और बिलासपुर संभाग का राज्य का सबसे बड़ा और राज्य का दूसरा मल्टी सुपर स्पेशलिटी सरकारी हॉस्पिटल बनकर तैयार है, लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से, स्टाफ न होने की वजह से, इलाज के लिए जरूरी इक्विपमेंट्स नहीं होने की वजह से यह अस्पताल अधर में लटका हुआ है। यह है छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बिलासपुर के कोनी में अस्पताल की 10 मंजिला इमारत बनकर तैयार है, लेकिन डॉक्टर, दूसरे स्टाफ और अन्य जरूरी उपकरण नहीं होने की वजह से मरीजों का इलाज नहीं शुरू हो पाया है। 200 करोड़ की लागत से बनने वाले इस अस्पताल की नींव 2018 में रखी गई, जिसे 2020 में पूरा हो जाना था। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बनने वाले इस अस्पताल के लिए पिछली कांग्रेस की सरकार ने अपने हिस्से की 40% राशि नहीं जारी की, जिसकी वजह से अस्पताल अभी भी शुरू नहीं हो पाया, लेकिन राजनीति जरूर शुरू हो गई है। वहाँ पर कर्मचारियों की भर्ती है, वहाँ जो डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट है, वहाँ पर जो मशीनें आनी हैं, वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स आने हैं, उसकी समुचित व्यवस्था करके उसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाना चाहिए। और इसको युद्ध स्तर पे जब काम करेंगे तभी वो शुरू हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी को 6 महीने सरकार में आए हो गए, पर वो अभी तक विकास के मूड में नहीं आई है। माननीय विधायक धर्मजीत सिंह जी, तखतपुर के विधायक, स्वास्थ्य मंत्री जी को लेकर आए थे, जायसवाल जी को, और उन्होंने निरीक्षण किया था और निर्देश भी दिया है कि हॉस्पिटल का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाए और साजो सामान जो है, ताकि मरीजों को इसका लाभ मिले, ये जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और उस हॉस्पिटल में हमको ऐसा उम्मीद है कि बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ काम अभी अधूरा है। 55 में से 25 जांच मशीनें अभी तक नहीं मिली है, जिसकी वजह से इंस्टॉलेशन का काम रुका है। अधिकारियों की माने तो ओपीडी शुरू करने के लिए फर्नीचर नहीं लगा है। स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई है। ये देखिए, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ HR की जरूरत होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें वार्ड बॉय, नर्सेस, पूरे स्टाफ जो चाहिए। हमने डॉक्टर्स के स्टाफ तो भर लिए हैं कम से कम 75%, परंतु जब तक सामान नहीं लगेगा, एडमिन फर्नीचर नहीं आएंगे और हॉस्पिटल फर्नीचर नहीं आएंगे, तो चालू करना अभी मुश्किल है। मेरे को लगता है इसमें 2-3 महीने और लगेंगे। ये बिलासपुर के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों की जनता जो आती है, गरीब जनता, मध्यम वर्गीय परिवार जनता, जो इलाज कराने में असमर्थ रहती है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, उनके लिए ये वरदान साबित होगा। और निश्चित ही ये, मुझे ऐसा लगता है कि ये शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। 240 बेड वाले इस हाईटेक सरकारी अस्पताल में सबसे पहले 6 विभाग शुरू होंगे। इनमें नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, CTVS, न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी शामिल है। इस अस्पताल के शुरू हो जाने से यहाँ के गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सुपर किलिंग की ऐसी साजिश के बारे में आज से पहले आपने शायद ही सुना हो। पत्नी ने पति के कत्ल की सुपारी दी और बड़ी ही चालाकी से पति को बहाने से स्पॉट पर बुलाया, लेकिन सुपारी किलिंग की इस साजिश में एक ट्विस्ट है। पति की जान बच गई। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। चाबी गुमने का बहाना, पति के कत्ल का प्लान। सुपारी किलर थे तैयार, 50,000 की सुपारी। सुपारी किलर बोले, चाबी यहां है। चाकू से सुपारी किलर का वार, शक में सुपारी किलिंग। पति के कत्ल की सुपारी और वो बच गया। तारीख थी 16 मई। पुलिस पार्टी पेट्रोलिंग पर थी, तभी उसे एक शख्स खून से लथपथ दिखाई दिया। वो शख्स इस हालत में नहीं था कि अपने हमलावरों का नाम बता सके। जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, 40 साल का तौकीर आलम। पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। दुर्ग के नेवई थाना इलाके का ये मामला है। वार जिस तरीके से हुआ, साफ जाहिर था कोई तौकीर की हत्या करना चाहता था।
और फिर तौकीर के कत्ल की साजिश रचने वाले ये चार चेहरे बेनकाब हुए, जिसमें मास्टरमाइंड निकली तौकीर की पत्नी। नेवई थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग को एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला था। उसके जब बयान लिए गए तो उसने बताया कि उसकी पत्नी ने उस जगह पर उसको बुलाया हुआ था और एक्टिवा की चाबी गुम गई, ऐसा बता करके वहां खोजने लगा। उसी बीच एक व्यक्ति चाबी देते हुए उसको चाकू मार दिया था, वो घायल था। तौकीर की पत्नी निदा अंजुम ने तौकीर को बड़ी चालाकी से बुलाया। व्हाट्सएप कॉल पर कहा गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। रात का वक्त था। तौकीर पेट्रोल लेकर नेवई डैम पहुंचा। जैसे ही तौकीर पहुंचा, सुपारी किलर वहां पहले से मौजूद था। अब दूसरी चाल बीवी ने चली। स्कूटी की चाबी घूमने की कहानी सुनाई। इधर तौकीर चाबी ढूंढने लगा। सुपारी किलर तौकीर के पास पहुंचा, जिसने कहा चाबी यहाँ है। उसके बाद चाकू से तौकीर पर हमला बोल दिया। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसकी पत्नी ने बताया कि उसका एक मुंह बोला भाई आजाद के साथ मिलकर के उसकी हत्या करने का प्लान किया था और उसके साथ 2 अन्य आरोपी थे। कुल 4 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस खूनी खेल में पुलिस के वक्त पर पहुंचते ही खून से लथपथ तौकीर की जान बच गई। अब सवाल है कि आखिर सुपारी किलिंग की ये साजिश क्यों रची गई? तो वजह थी पति पत्नी के बीच विवाद, शक में झगड़ा फसाद। इसमें पति पत्नी एक दूसरे पर चरित्र शंका को लेकर के वाद विवाद होते रहता था। तो उसने बताया कि बार बार विवाद होने से अच्छा है कि इसको रास्ते से निकाला जाए। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की ये साजिश अपने आप में हैरान करने वाली है। दुर्ग में मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और हरदा से खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की यहां बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां पर एक शख्स की मां के निधन के बाद उसे उसका शव हाथ ठेले पर रखकर ले जाना पड़ा। खिरकिया समुदाय स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला है और युवक को शव ले जाने के लिए शव वाहन तक नहीं मिला। सीएमएचओ ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। रेलवे क्रॉसिंग के चलते शव वाहन में देरी हुआ बताया जा रहा है। मैंने अभी बीमो से पता किया, खिड़किया बीमो से डॉक्टर विश्वकर्मा से, तो उन्होंने बताया कि महिला को 108 से इलाज के लिए लाया गया था। हार्ट अटैक में उसकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु होने के पश्चात वो ठेले में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें ऐसा लगा तो उन्होंने तुरंत उसको रुकवाया और नगर पालिका से उन्होंने शव वाहन के लिए फ़ोन करके बुलवाया। नगर पालिका रेलवे क्रॉसिंग के दूसरी तरफ है, तो उसी में 5-7 मिनट लग गए। जैसे ही आया तो उसको शव वाहन के द्वारा उसको वार्ड क्रमांक 1 का रहने वाली महिला थी, उन्हें वहाँ उसको शव वाहन को उसके द्वारा भेजा गया। और नरसिंहपुर से खबर, जहां बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहां परीक्षा किसी और विषय की थी और क्वेश्चन पेपर किसी और विषय का ही बांट दिया गया। गोटे गांव के ठाकुर निरंजन सिंह कॉलेज का ये मामला है, जहां बीकॉम 3rd ईयर में पब्लिक फाइनेंस का एग्जाम था। कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही से एक अन्य विषय का पर्चा बांट दिया गया और क्वेश्चन पेपर को देखकर छात्र सभी हैरान परेशान हो गए। नायब तहसीलदार ने शिकायत मिलते ही इसका पंचनामा बनाया है। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं दोबारा पेपर के लिए? अब हम दोबारा पेपर देना पड़ेगा। फिर से पेपर की चाबी वो लेके चली गई मैडम, क्या कहेंगे आप? उसकी पेटी की चाबी, चाबी तो आप लोगों के पास छोड़ के जानी थी अगर पेपर उसमें है तो। वास्तविक पेपर मंगवाकर फोटोकॉपी करवाकर फिर दिया है, जिससे एग्जाम सुचारू रूप से संचालित हो। सर फोटोकॉपी भी बाहर की दुकान से की गई है? नहीं, भी कॉलेज प्रशासन बताएगा कि क्या क्यों बाहर से करवाया उन्होंने। जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा उस पर पंचनामा बना के कार्रवाई की जाएगी। और पन्ना जिले को यूं तो देश दुनिया में मंदिरों, हीरों और झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन केन और पतने जैसी बड़ी नदियां यहां पर हैं। बावजूद इसके गर्मी के इस मौसम में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। जिला मुख्यालय वार्ड नंबर 17 जहां खुद कलेक्टर और नगर पालिका सीएमओ भी रहते हैं, लेकिन लोगों के पानी के लिए व्यवस्था नहीं है। आलम यह है कि 500 लोगों की इस बस्ती में महज एक ही नल है, जिसके भरोसे सभी हैं। और लोगों ने इसकी शिकायत नगर पालिका और उच्च अधिकारियों से की थी, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। और इस पूरे मामले में नगर पालिका सीएमओ का कहना है कि नगर में पेयजल को लेकर समुचित व्यवस्था की जा रही है। पहाड़ कोठी में नई बस्ती बस गई है, जिस पर
अब पानी की व्यवस्था लाइन से की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा। बोला जाता है, पानी की बहुत समस्या है, यहाँ मारपीट भी होती है पानी के पीछे, और कम से कम 5,000 लोग यहाँ बस्ती वाले हैं, पानी नहीं मिल पाता। कोठी है, कलेक्टर के बंगला के सामने है, और एक कनेक्शन लगा है। जनता यहाँ बहुत ज़्यादा है और इतनी भीड़ पड़ती है, पानी नहीं मिल पा रहा है। और कलेक्टर साहब भी यहीं से निकलते हैं तो देखते रहते हैं, हज़ारों डब्बा रखे रहते हैं। 4 बजे भुंसारे से हम लाइन लगाते हैं, जब जाके एक 2 डब्बा पानी मिल पा रहा है। और पानी की बहुत समस्या, लड़ाई भिड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती है। चूँकि अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है और इस समय पानी की नगर में व्यवस्था के लिए हम बिल्कुल सक्रिय है और व्यवस्था कर रहे हैं। चूँकि पानी की उपलब्धता को देखते हुए हम मतलब लगभग 1-1.5 साल हो गया, एक दिन छोड़ के हम पानी की उपलब्धता कराते हैं। और ग्वालियर में कूनों से भटका हुआ चीता वीरा घाटी गांव ब्लॉक के भंवरपुरा पहुंच गया। वीरा भंवरपुरा के जंगल में मौजूद है। दरअसल यहां पर बागबाला गांव में कूनों से भटका हुआ चीता पहुंचने की जानकारी मिल रही है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और चीते को यहां से वापस कूनों की ओर खदेड़ने का प्रयास है। और यहाँ ले एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।